यहाँ पर आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। रजा रब्बानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन पर एतराज़ उठा दिया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग कर लिया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ की नुमाइंदी हसी भट्टी हमारे साथ मौजूद है। हसी भट्टी, बताएगा आज केस में क्या पेशरफ सामने आई है? जी हसी भट्टी। जी अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। हसी भट्टी, बताइएगा जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस की केस की समाअत जो है वो फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। आज केस में क्या पेशरफ सामने आई है? देखिए, आज अदालती मुआवन मखदूम अली खान पेश हुए थे। उसके अलावा फारूक एच नाइक ने आज की समाअत के दौरान जो जस्टिस नसीम हसन शाह उस वक्त जो बेंच था जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी सुनाई थी, उसके मेंबर थे, उसके हिस्सा थे। तो उनका इंटरव्यू एक निजी टीवी चैनल के अंदर जो था उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो और सीडी के यूएसबी के ऊपर वो चलवाया गया अदालत के अंदर। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मौका पर कहा कि फारूक एच नाइक ने जो इंटरव्यू पेश किया है नसीम हसन शाह का वो दुरुस्त नहीं है, जिस पर फारूक एच नाइक का कहना था कि यूट्यूब से ये इंटरव्यू हटा दिया गया है। काफी से मुतल्लिका इससे दिखाने के लिए अदालत ने दोबारा उनसे आइंदा समाअत पर मांगा गया है कि जी उसका इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट दोबारा लाया जाए। इसके अलावा जो दीगर जजेस थे जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उनका आज सवाल उन्होंने उठाया कि ये कैसे हो सकता है कि एक जज की राय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे जबकि दीगर जजेस भी उस बेंच में शरीक थे, उनका भी कोई ना कोई मौकफ होगा। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि एक जज का जो है वो बहुत आम होता है, एक जज की जो राय है जो इस वक्त सामने आई है वो बहुत आम है, लिहाजा हमें उसे देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो के सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। तफसील बता रहे थे हसी भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।